अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। फ्रेंड्स, मैं आपको आल एजुकेशन चैनल में खुशामदीद कहता हूं और आज हम बात करेंगे कि दुबई में घर का वीज़ा, बद्दू के घर का वीज़ा अगर हमने लेना है वो कितने में मिलेगा, उसका खर्चा कितना आएगा और उसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं और इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चले आए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आप लेना चाह रहे हैं बद्दू के घर का वीज़ा, अब अरबी के घर का वीज़ा लेना चाह रहे हैं तो ज़ाहिर है आपके जहन में कोई मकसद होगा। वहाँ से अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या एशिया के किसी भी मुल्क से आ रहे हैं तो आपके जहन में एक सोच होगी कि यार मैं किस लिए वहाँ जाना है, मैंने वहाँ जाके क्या करना है। मोस्टली लोग जो अबू धाबी में बद्दू के घर का वीज़ा लेते हैं उनकी सोच ये होती है कि हम वीज़ा यहाँ पर लगा लेंगे और वीज़ा जब हमें मिल जाएगा, वीज़ा लग जाएगा तो हम फाइल ओपन करेंगे लाइसेंस के लिए मरूर में। तो हम लाइसेंस लेंगे और लाइसेंस लेने के बाद ये वीज़ा कैंसिल कर देंगे और किसी दूसरी कंपनी में जाके जॉब ढूंढ लेंगे और अच्छी तनख्वाह भी हमें मिल जाएगी। लाइसेंस जिसके बंदे के पास होता है 1500 2000 से स्टार्ट हो गए 3-4 हज़ार रुपये तक भी दिरहम तक वो तनख्वाह होती है। ठीक है, तो मोस्टली ये जहन होता है। अगर ये सोच है आपकी फिर तो ठीक है, लेकिन इसके लिए एक प्रॉब्लम ये है कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपके ज़ाहिर है कोई जानने वाला होना चाहिए। आपके अगर भाई हैं, रिश्तेदार हैं जो आपको स्पॉन्सर करें, जो आपके खर्चे उठाएं, क्योंकि खर्चा काफ़ी है। जब आप आएंगे ज़ाहिर पहले वीज़े के पैसे देने हैं, फिर बद्दू के घर में काम है अगर छोटा मोटा, मतलब जैसे माली का काम है या दीगर को काम है, उसके छोटे मोटे अगर घर के काम है वो अगर आप काम करते हैं, थोड़ी बहुत ही आपको तनख्वाह देता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा अरबी आपको मिल जाता है जो आपका वीज़ा भी ट्रेड का लगा के देता है, यानी ड्राइवर का वीज़ा लगा के देता है और साथ में कहता है कि जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलता ये छोटा मोटा काम घर कंबालियों का और ये छोटा मोटा काम करो, घर के या मजरे होते हैं इनके अंदर, मजरे जैसे गाय भैंसों के वो होते हैं फार्म वगैरह, उन पे अगर छोटा मोटा काम अगर आप करते हैं तो अच्छी बात। अगर नहीं करते तो आपका कोई ऐसा बंदा हो वहाँ पर अगर काम करते हैं इसके घर के अंदर थोड़ा छोटा मोटा, तो आपको सैलरी मिलती है और उससे आपके खर्चे अपने कवर हो जाते हैं, तब तो आप लाइसेंस ले सकते हैं और वीज़े के भी खर्चा पूरा कर सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन होता है। अगर ये नहीं है तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपका कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला, कोई दोस्त यार, सिर्फ दोस्त यार वैसा ना हो जो सिर्फ नाम का हो, बल्कि वो खर्चा आपका उठाए, क्योंकि खर्चा काफ़ी होना है। जब आपने आना है, वीज़े के पैसे देने हैं, फिर आपने फाइल ओपन करनी है, फिर वहाँ पर भी आपका खर्चा होगा। तो आज हम इसी के बारे में जो वीडियो बना रहा हूँ इसकी डिटेल में हम बात करते हैं कि वीज़े का खर्चा कितना है। दोस्तों, वीज़े का खर्चा जो होता है वो है तकरीबन 250 दिरहम जो लगता है, 250 दिरहम वो मेडिकल का होता है। ठीक है, 270 दिरहम जो है वो आपका हवाइया एमिरेट्स आईडी बनती है, जिसको जैसे पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड होता है, यहाँ पर वो 2 साल की वो आईडी बन जाती है, उसका 270 दिरहम है। उसके बाद जनाब 500-550 रुपया वो आपका वीज़ा निकलने का होता है और उसके अलावा जो आपके इंश्योरेंस के पैसे होते हैं वो तकरीबन 700-800 रुपया वो भी हो जाता है। तो ये सारे पैसे मिला के तकरीबन यानी 1800 से 2000 दिरहम का तकरीबन खर्चा आता है। ठीक है, फिर वीज़ा स्टैंप करते हैं उसके भी वो पैसे होते हैं। तो ये सारा आप देख लें कि 250 रुपया वो और 300 रुपये वे 300 270 कर लें, 250-500 रुपया वो हो गया, 500 दिरहम जनाब आपका वो वीज़ा निकलने का हो गया। ठीक है, और 700-800 रुपया वो इंश्योरेंस को हो गया। ठीक है, ये तकरीबन 1000 दिरहम, 1800 दिरहम, 1800-2000 दिरहम तकरीबन खर्चा आ जाता है ये घर के वीज़े का, जो जिसको हम आज़ाद का नाम भी देते हैं। और दोस्तों, ये आज़ाद वीज़ा जो है ना, दुबई में ऐसा नहीं है जैसे सऊदी अरब का मिलता है। सऊदी अरब में कवानीन कुछ और हैं, यहाँ पर कुछ और हैं। देखें, यहाँ पर आप वीज़ा लेके बद्दू के घर का या किसी भी आज़ाद वीज़े का लेके किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी का या कंस्ट्रक्शन कंपनी का आप बाहर काम नहीं कर सकते। ये हैवी जुर्माने हैं, यहाँ पर बहुत भारे जुर्माने रखे हुए हैं, यानी लाखों दिरहमों में, लाखों रुपयों में बहुत तगड़े जुर्माने हैं, तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं। अभी ये इसके लिए आज़ाद वीज़े का लफ्ज़ क्यों यूज़ किया जाता है? आज़ाद वीज़ा मतलब जो लोग ट्रांसपोर्ट, जैसे अपने पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं या सीरियन है जिन्होंने ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाई हुई है, तो आपको वीज़ा दे देते हैं। और अरबी भी ऐसा भी करते हैं। मैं आपको ये समझा देता हूँ कैसे होता है कि अरबी से आपने वीज़ा ले लिया, आपने खर्चा किया 1800-2000 दिरहम, आपको वीज़ा मिल गया।
ठीक है। वीजा मिलने के बाद आप कहते हैं यार मैंने आपके साथ वो काम है भी, तो आप कहते हैं मैंने नहीं करना, तो फिर अरबी चाहेगा तो आपको एक 6 महीने का लीगल पेपर बनता है, वो बना के दे देगा। आप 6 महीने बाहर काम कर सकते हैं। जब वो खत्म होगा पेपर, फिर दोबारा से रिन्यू कराना पड़ेगा। एक ऑप्शन ये होता है। दूसरा ये होता है कि अरबी के घर में अगर काम है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर ये पेपर बना के वो दे देता है, आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे अगर आप काम करेंगे बाहर छुप छुपा के तो आप पकड़े जाएंगे, तो ये इल्लीगल है, इसका जुर्माना भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी सोच के वहां से नहीं आना चाहिए कि मैं वीजा लगा लूंगा और बाहर काम करता रहूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर इसी तरह से अरबी जब वो वीजा आपको लगा के बाहर छोड़ देता है तो आपसे फिर सालाना वो पैसे लेता है, ठीक है। ज़रा आप अरबी के पास काम नहीं कर रहे हैं तो आपको सालाना अरबी को पैसे देने पड़ेंगे। कितने? मुख्तलिफ, यानी 1500 से लेकर 3000 तक दिरहम ये सालाना अरबी ले रहा है एक बंदे से, ठीक है। यानी आप या तो 1500 दिरहम महीने का देंगे या 2000 या 3000 देंगे, तो ये इनका रेट चल रहा है। इस तरह से वो लेते हैं। बहुत अच्छे अरबी हैं, तो बाज़ औक़ात कुछ ऐसे भी हैं जो मैंने सुना है नहीं भी लेते, लेकिन मोस्टली लेते हैं साल की, क्योंकि उसको कफालत कहते हैं। वो कफालत के नाम से कि हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, हमारा नाम चल रहा है आपके वीज़े के लिए, ज़ाहिर है उन्होंने भी टाइम देना होता है और वो उस हिसाब से लेते हैं। इसी तरह अगर आप ट्रांसपोर्ट का वीज़ा लेते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले वीज़ा देते हैं आपको, और वीज़ा देने के बाद आपको लाइसेंस का पेपर दे देते हैं कि जे वीज़ा लग गया आपका, मैकेनिक का, ड्राइवर का, फोरमैन या सर्वेयर कुछ भी लगा के देते हैं, क्योंकि ये लेबर के वीज़े के फाइल ओपन नहीं होती लाइसेंस के लिए। तो फिर आप वहां से ट्रांसपोर्ट का वीज़ा लेने के बाद आप फाइल ओपन करा देते हैं, लाइसेंस के लिए आप क्लासें शुरू कर देते हैं। तो वो भी ट्रांसपोर्ट का वीज़ा लेने के बाद भी सालाना उनको आपको पैसे देने पड़ते हैं कफालत के नाम से। वो भी 2000 से लेकर 3000 4000 तक भी वो ले रहे हैं, और पहले ले लेते हैं। मतलब जैसे वीज़ा आपने लेना है उससे पहले आप को वो कफालत देनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये तरीकाकार होता है यहाँ पर वीज़ा लेने का, और इसका ये प्रोसेस होता है, और वीज़े का ये खर्चा होता है। अभी इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाते हैं तो आप 5-10 साल भी रहेंगे ना, तो आपकी फ़ाइल ओपन होना मुमकिन नहीं है। लाइसेंस आप नहीं ले सकते, क्योंकि जब तक आपका ट्रेड का वीज़ा नहीं होगा, जैसे ऑपरेटर का वीज़ा, ड्राइवर का वीज़ा और सर्वेयर का, फोरमैन का, ऐसा अगर नहीं होगा तो आप फाइल ओपन नहीं करा सकते। और ज़ाहिर है जब फाइल ओपन होगी तो लाइसेंस नहीं ले सकते। इसका ये एक मतलब इस हिसाब से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक नुकसान है काम करने का, कि आपको हाँ कोई अगर अच्छा है माना आपका चेंज करा देता है, ट्रेड चेंज करा देता है, तो फिर अलग बात है, आप वीज़ा वहाँ से लाइसेंस ले सकते हैं। लेकिन अब बद्दू के घर का जब आप वीज़ा लेते हैं, ज़ाहिर आपका वीज़ा ड्राइवर का होगा, तो सीधे जब आप आ जाएंगे तो वो आपको पेपर दे देगा लाइसेंस के लिए, तो आप फाइल ओपन करा के अपना काम शुरू कर देंगे, और उसकी जो कफालत बनती है वो सालाना देते रहेंगे। तो ये तरीका कार। और जैसे आप लाइसेंस ले लेते हैं, अगर उससे आपकी डील हो जाती है कि मैं लाइसेंस लूंगा उसके बाद आपसे नहीं करूंगा आपके पास, तो वो कहेगा ठीक है। जब आप लाइसेंस ले लेते हैं आपका वीजा कैंसिल कर देगा, आप दूसरी जगह में जाके अप्लाई करें, और अपनी जो नौकरी है वो आपको अच्छी मिल जाती है, 1500 2000 2500 सैलरी वाली, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इसको आजाद वीजा कहा जाता है, और ये लीगल नहीं है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले भी 6 महीने का या 3 महीने का पेपर बना के देते हैं, आप बाहर काम करें, वो लीगल है। लेकिन जब खत्म होगा फिर उसके पैसे देने हैं आपको, 6 महीने के जो बनता है 600 या 1000 दिरहम ऐसा कुछ है, तो वो देने हैं। फिर उसके बाद आप बाहर जाके काम कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट वालों को भी आपने पैसे देने हैं। तो ये इस वीजे का एक हिसाब से ये फायदा है कि आप लाइसेंस ले सकते हैं। नुकसान ये है कि आपको खर्चा बहुत करना पड़ता है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप अफोर्ड नहीं, ज़ाहिर आप जब वीज़ा ले लेंगे तो बदुना तो आपको मतलब आज़ाद वीज़ा जिसको कहते हैं, जैसे आप समझते हैं या कहा जाता है, अगर ले लेते हैं यही वीज़ा बद्दू के घर का, तो अच्छा है, उसके घर में काम कर रहे हैं, आपका खाना फ्री है, रिहाइश फ्री है, ठीक है, और प्लस आपको तनख्वाह भी मिल रही है थोड़ी बहुत जो भी वो दे रहा है। अगर ये उसके घर में काम नहीं करते, उसके घर में काम नहीं है, तो फिर आपको खाना भी खुद से खाना पड़ेगा, आपको रिहाइश के भी जनाब वो पैसे देने पड़ेंगे, प्लस जो है आपको लाइसेंस अगर लेते हैं तो लाइसेंस के भी पैसे आपको अरेंज करने पड़ेंगे। ये सारा पैसा अगर आपके पास है, अब काम यहाँ पर बद्दू के घर में आपने माली का ये छोटा मोटा काम नहीं करना, तो इतना पैसा आप वहाँ से लेके तशरीफ लाएं। अगर आप नहीं है पैसे आपके पास, तो यहाँ अगर कोई बंदा आपका ऐसा स्पॉन्सर है जो आपको जनाब ये पैसे दे इतने, ताकि आपका जनाब जो वीज़े का खर्चा है, जो जितना भी प्रोसेस है वो आपका सारा हो जाए, फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप जनाब तशरीफ लाएं, और लाइसेंस लेने के बाद आप जनाब किसी भी जगह पे ट्राई कर सकते हैं अच्छा वीज़ा के लिए।
तो दोस्तों ये जो है तरीकाकार होता है वीज़े का, और ये मैंने आपको बता दिया 1800-2000 दिरहम खर्चा आता है। और यही वीज़ा अगर आप ट्रांसपोर्ट कंपनी से लेंगे 2 साल का, मैंने एक वीडियो बना दिया अलग से, वहां देख लेना, उसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ये 6000 दिरहम तक चला जाता है, खर्चा काफ़ी है। वो भी वीडियो आप देख लें, उसमें मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और देखते रहिए हमारा चैनल अच्छी वीडियोज़ के लिए। मैंने और 3 महीने का विजिट के भी डाल दिया है, और 2 साल का वीज़ा जो ट्रांसपोर्ट का उसकी भी वीडियो बना दी है। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है, आप आना चाहते हैं यहाँ पर, सीखना चाहते हैं कुछ, या मुझसे जो हेल्प हो सकती है मैं आपकी इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा, कमेंट्स में लिख कर बताएं या मैसेज सेंड कर दें ईमेल के थ्रू, नंबर के थ्रू, जैसे भी इंशाल्लाह जो भी मदद हो सकी मैं आपकी ज़रूर करूँगा। बाहर मौसम अच्छा नहीं था, इसलिए गाड़ी में बैठ के, क्योंकि आज दुबई में, अबू धाबी में हवा चल रही है काफ़ी ज़्यादा और फिर शोर गुल होता है, इसलिए गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना चैनल को न भूलें। लोग वहां लुटते रहते हैं, ये घर के वीज़ों के भी यकीन करें, मैंने ऐसे बंदों को देखा है, बेचारों को लूट लेते हैं, 3-3 लाख 2.5 लाख रुपया दे के वो जनाब आते हैं। ये 2000 दिरहम, मैक्सिमम 2000 दिरहम है। 2000 को आप आज के दिन में, यानी ये जो नवंबर का महीना चल रहा है 2018 में, इसमें अगर हम बात करेंगे तो 2000 दिरहम के कितना 60-70 हज़ार रुपया बनता है पाकिस्तानी, और 2.5-3 लाख 2 लाख रुपया कि हम आपको ड्राइवर का वीजा दे रहे हैं, आपको वहां लाइसेंस मिल जाएगा, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ये ड्राइविंग लाइसेंस पे भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि कौन सा वीजा होगा और कैसे इसका सारा प्रोसेस है, इंशाल्लाह आपको वो भी जल्द ही पता चल जाएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल पर आपका ज़ाहिर, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो ज़ाहिर आप वीजा लेना चाहते हैं, आपको वीजे की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो इसलिए ही वीडियो देख रहे हैं। आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।